अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 2024 तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीक में जो टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो देखी थी उसमें क्या आपको सीखने को मिला वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। दूसरा, एक ट्रेड अनाउंस की थी जो कि मैंने कहा था कि 2600 तक मार्केट की रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल बन रही है, ठीक है। और दूसरा 25 से 90 के दरमियान मैंने बोला था कि मार्केट में एक रीटेस्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, मार्केट ने क्या कुछ किया उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूज़ पर। अभी मार्केट क्या करने जा रही है उसको भी देखेंगे हम। अगर मंडे को देखें तो हमारा यूएस बैंक हॉलीडे है, यानी कि मंडे को हमने काम करना ही कोई नहीं है। मतलब होगा तो करेंगे ना, नहीं होगा तो कैसे करेंगे। ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे को हमारे पास कुछ भी ऐसा डाटा नहीं है जिसपे, हाँ जी, ये मीडियम इम्पैक्ट है। पाकिस्तान के 5:30 पर है। इसके अलावा ठीक है, मंडे को जो FOMC होगी उसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं होगा। वेडनेसडे को देखें, वेडनेसडे को भी कोई ना हाई इम्पैक्ट डाटा है और ना लो इम्पैक्ट डाटा है। थर्सडे को देखें तो हाँ जी, थर्सडे को 1 2 3 हाई इम्पैक्ट है और एक मीडियम इम्पैक्ट है। मतलब थर्सडे को मार्केट के काफ़ी सारे हिलने के चांस हैं। और क्रूड ऑयल एक ऑयल इन्वेंट्रीज है। नेक्स्ट क्या है, फ्राइडे को भी मीडियम। अच्छा, कोई हाई इम्पैक्ट वाली डाटा कोई नहीं है, बहुत कम है। मार्केट में देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट आएगी। दूसरा ये एक था कि हम इसको यहाँ से बाई करेंगे क्योंकि मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर भी था जो कि एक मेरे ख्याल से 8 से पेंडिंग ऑर्डर था मेरा जो कि उठाया था इसने, लेकिन दूसरा पेंडिंग ऑर्डर नहीं उठा सका जो कि 2601 पर था। अब 2601 समथिंग। अभी मार्केट क्या करेगी उसको देखते हैं। पहले मार्केट थी हमारे इस एरिया में, इस एरिया से मार्केट को इसका उठाना बड़ा लाजमी बन गया था कि जी हमें रिटेस्ट करना है। तो रिटेस्ट करने के लिए देखें बड़ी इसने कशमकश की इस एरिया में, एट द एंड आके इसको उठाया। अच्छा, ये ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है। मार्केट जब ये वाली बहुत कम इस तरह की चीज़ें दिखाता है, मार्केट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस को होल्ड किया, फिर जो रिट्रेसमेंट थी उसके लिए आया नीचे। अच्छा, सम टाइम मार्केट जो इस तरह के हालात दिखाती है ना, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट तो इसने करनी थी, जब मार्केट यहाँ पे करेक्शन बहुत ज़्यादा कर चुके फिर ये वाली इस तरह की कैंडल नीचे बनाती है तो फिर उसके बाद इसका ऊपर जाना नहीं बनता, ठीक है। इसका मज़ीद फिर डाउन एरिया में जाना बनता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इस लेवल ने शो की है। ये है कि मार्केट ने एक्यूरेट 2600 तक रिटेस्ट नहीं किया। इट्स मीन गोल्ड ने जिस लेवल की अभी वो कदर कर रहा है, जिस लेवल पे भी वो चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेवल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल पे देखा जाए तो मार्केट में हमें जो भी चीज़ें थी और जितना भी हम जिसको देख रहे थे कि हम स्ट्रांगली बैठ सकते थे, बैठने की कोशिश की है, लेकिन ठीक है। अब ये है ना कि अगर हमने इधर से अच्छी बड़ा लेना था, इसमें हाई रिस्क लेना था या इस एरिया से हाई रिस्क लेना था, तो अगर हम यहाँ से बैठे हैं वो हाई रिस्क तो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन बेस्ट तो लाजमी होगा ना। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि अभी नेक्स्ट मार्केट में क्या मिलता है। अच्छा, और ये स्टिल अभी एक रेंज जोन में है जो उसने एक नया जोन बनाया है। अभी मार्केट फर्दर क्या करेगी उसको भी हम देखते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम ड्राइंग को रिमूव करते हैं। वीकली क्लोजिंग क्या मिली, वाह, ये तो मेरी सोच से भी बड़ी प्यारी कैंडल दे गया है, बहुत प्यारी कैंडल दे गया है। एक कंफर्म एक मतलब मार्केट एक अगेन ट्रेंड बुलिश का बना गया है और जिसमें एक साइन हमें दे रहा है।
कि गोल्ड इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल। अभी क्योंकि ये पैटर्न बहुत कम आपको देखने को मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम में। इसमें गोल्ड ने क्या किया कि उसने बनाई ये वाली कैंडल्स, और ये कैंडल अक्सर आपको ना नीचे बड़े सपोर्ट लेवल पे नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इस पे एक चीज़ कन्फर्म है, इस पर एक चीज़ कन्फर्म है कि गोल्ड अभी जो नया लेवल लगाने जा रहा है, इट विल बी माइंड ब्लोइंग। इसमें अगर मैं सोच रहा था कि जी, मिसाल देता हूँ कि अगर मैं सोच रहा था कि मुझे कैंडल्स जैसी प्रीवियस मिली हैं या रेड कैंडल मिली है प्रीवियस, इसी तरह इस वीक में भी ये प्रीवियस कैंडल के साथ साथ की कोई रेड मिलेगी, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ हमें बाय की साइन देगा। लेकिन उस हिसाब से तो ये बहुत प्यारा साइन दे गया है, बहुत प्यारा साइन दे गया है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि इसमें रिटेस्ट कोई बड़ा करेगा। रिटेस्ट अगर इसने बड़े से बड़ा भी करना है उसको भी देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं और इसकी आखिर तक क्या चाल होगी, ठीक है। अच्छा जी, मंथली रिट्रेसमेंट भी अभी थोड़ी सी इसकी और बनती थी, लेकिन जिस तरह का वो ट्रेंड चल रहा है ना, जोर चल रहा है, उस हिसाब से कुछ नहीं किया, क्योंकि जोर मार्केट का इस एरिया में था, मार्केट में इस एरिया में जोर था, उसके बाद भी मार्केट का जोर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड एक बुलिश था। इस एरिया में एक बड़ा प्यारा साइन है बेरिश का, कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। तो यहाँ पर बायर और सेलर की मत बच गई थी। उसके बाद इसने कहा था कि जी ठीक है, प्राइस बहुत सारी होल्ड कर दी है, नीचे जाना चाहिए एक टेक्निकल। लेकिन उस टाइम भी ये मैंने चीज़ मेंशन की थी कि ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट को उठा के लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेव या डोजी दे गया था। तो इस ग्रेव या डोजी पे अक्सर लोग सेल बैठ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सेल में बैठे नहीं थे। हमने कहा था कि मार्केट जाएगी ऊपर। अब हम अगर देखते हैं डे 1 में तो एक इसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीज़र दिया था। कल भी ग्रुप में यही डिस्कशन जारी थी कि सर इसने ट्वीज़र बड़ा प्यारा दिया है। ट्वीज़र इसने बहुत आउट क्लास दिया है, और मैं ये बात कर रहा था कि इस ट्वीज़र की जो पहचान है ना, वो प्रीवियस कैंडल की ऊपर ऊपर क्लोजिंग इसको मिली है। प्रीवियस कैंडल में जो था बॉडी क्लोजिंग थी, उस हिसाब से इसको बड़ी प्यारी मिली है। और मैंने इस ट्वीज़र की एक मिसाल भी दी थी जब हम प्राइवेट स्कैल्पिंग रूम में लाइव सेशन जब हम कर रहे थे, उस दौरान भी यही चीज़ें हम देख रहे थे। हमें जो कैंडल ट्वीज़र बना था उससे बड़ा बना था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि रिटेस्ट भी कोई ख़ास नहीं किया और ऊपर मार्केट को उठा के लेके चला गया, ठीक है। और अभी भी इसने करना यही है कि अब इसने बल्कि करके दिखा दिया है। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, एक टेक्निकल देखा जाए कि एक रिटेस्ट जैसे मैं देख रहा था कि उसने एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की हैमर दी है, जो कि इंतहाई खूबसूरत हैमर दी है वीक में ये चीज़। तो अगर मार्केट रिटेस्ट करने आए थोड़ी बहुत, तो मेरे ख्याल से एक जायज़ काम है, उसको करना चाहिए। बाकी H4 दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये सही हो गया। अब एक और चीज़ नज़र आएगी आपको। अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन थी मार्केट में। ये एक ट्रेंड लाइन को देखते हुए अगर हम चलें तो ठीक है, हम कहते हैं जी कि एक नहीं, इस ट्रेंड लाइन का जोर कोई नहीं है। हम कहें अगर ये इसका, खैर, इसमें एक सपोर्ट लेवल एक बनता है कि जी मार्केट यहाँ तक आ सकती है किसको रिटेस्ट करने के लिए। अच्छा, रिटेस्ट कितना करे कितना ना करे, लेकिन इसमें एक बड़ा बुलिश साइन है जो सेल में बैठते। अब मार्केट में न्यूज़ कोई नहीं है, उसको भी हमने देखना है। तो अगर मैं, क्योंकि मेरा लेवल वही है अभी फिर वक्त के लिए, लेवल वही है कि मैं इसको जैसे तैसे है, जिधर मर्जी से अच्छे लेवल से अगर हम बैठें तो 27-20 वाला एक टारगेट एरिया इसका नेक्स्ट जो बन रहा है। लेकिन जो हालात मार्केट के नज़र आ रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसने अभी
27-20 को भी क्रॉस कर जाना है, इस लेवल को भी ब्रेक कर जाएगा। जब ये 27-20 तक पहुंचता है उसके बाद देखेंगे मार्केट ने कहाँ तक जाना है। ठीक है, बाकी फर्दर दुआ में याद रखिए, अगर आपको मेरी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मुझे शेयर किया करें मेरी वीडियो को, ताकि बाकी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी लाइव बैठ के ट्रेड भी कर सकें। दूसरा, अगर अभी तक अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर नीचे ऑफिशियल नंबर शो हो रहा है, मुझे कॉन्टेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप में ऐड होके मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।